आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नया सख्त नियम। टीएचआर डेटा फीडिंग में लापरवाही पर कटेगा मानदेय और घटेगा। राशन उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और 100% लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषाहार, राशन का आवंटन और उनके मानदेय का भुगतान सीधे तौर पर पोषण ट्रैकर ऐप पर की गई टीएचआर टेक होम राशन की फीडिंग से जोड़ दिया गया है। नए नियम के मुख्य बिंदु शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब काम नहीं तो भुगतान नहीं की नीति को डिजिटल डेटा के आधार पर लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। पूर्ण टीएचआर फीडिंग अनिवार्य। आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले महीने का पोषाहार तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वे वर्तमान स्टॉक का 100%, 100% विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगी। आधा अधूरा डेटा पड़ेगा भारी। यदि कोई कार्यकर्त्री पोर्टल पर आधा अधूरा विवरण भरती है या डेटा एंट्री में लापरवाही बरतती है, तो विभाग इसे राशन वितरण में अनियमितता मानेगा। ऐसी स्थिति में केंद्र को मिलने वाले अगले स्टॉक में कटौती कर दी जाएगी। मानदेय सैलरी पर सीधा असर। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पोषण ट्रैकर पर खराब प्रदर्शन का सीधा असर कार्यकर्तियों के मासिक मानदेय पर पड़ेगा। फीडिंग अधूरी होने की स्थिति में मानदेय में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई केंद्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जहां वितरण तो हो रहा था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड ही अंतिम सत्य माना जाएगा। नोट: सभी आंगनवाड़ी बहनों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन और टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करें, ताकि उनके मानदेय और केंद्र के राशन आवंटन में कोई बाधा न आए। बड़ी अपडेट: एफआरएस फेस कैप्चरिंग सिस्टम हो सकता है बंद। आंगनवाड़ी बहनों के लिए राहत की खबर। नई दिल्ली/लखनऊ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लागू किए गए एफआरएस फेस के संचालन और राशन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने साफ कर दिया है कि अब टीएचआर टेक होम रेशन भरने में आने वाली सभी दिक्कतों को जड़ से खत्म किया जाएगा। सिफारिश और बिचौलियों का खेल खत्म। अन्नपूर्णा देवी जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की सिफारिश या धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक टीएचआर भरने और राशन पहुंचने के बीच जो बिचौलियों या बाहरी दबाव की दिक्कतें आती थीं, नमस्ते बहनों। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई है, जिसका आप सभी को वर्षों से इंतजार था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संघर्ष की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और निरंतर प्रयासों के बाद अब मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ इस बड़ी खुशखबरी का विस्तृत विवरण दिया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी सौगात, मानदेय में भारी बढ़ोतरी। पिछले कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थीं। कई बार मामला अदालतों तक पहुंचा, लेकिन सरकारों की टाल-मटोल नीति के कारण आदेश ठंडे बस्ते में पड़े रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश ने तस्वीर बदल दी है। मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि की झलक सरकार ने अब मानदेय की फाइलों पर मुहर लगा दी है। जिस मानदेय को लेकर पहले काफी विसंगतियां थीं, उन्हें दूर करते हुए अब एक सम्मानजनक वेतन मान की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। पद का नाम पुराना मानदेय, लगभग नया प्रस्तावित मानदेय। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 4,500 रुपए से 8,000 रुपए, 18,000 रुपए से 22,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका 2,200 रुपए से 4,000 रुपए, 10,000 रुपए से 12,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और सरकारों को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा की रीढ़ हैं। उन्हें केवल स्वयं सेवक मानकर कम मानदेय देना उनके अधिकारों का हनन है। समान कार्य, समान वेतन।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आंगनबाड़ी बहनों का काम अब केवल बच्चों को खाना खिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सरकारी योजनाओं का डेटा मैनेज करने से लेकर स्वास्थ्य जांच तक में मदद करती हैं। एरियर का भुगतान, कई राज्यों में रुके हुए पिछले बकाए अरियर्स को भी जल्द से जल्द खातों में डालने का निर्देश दिया गया है। हर राज्य में खुशी की लहर या खुशखबरी केवल एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मानदेय को लेकर सबसे ज्यादा विसंगतियां थीं, जहां अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस नई वृद्धि को लागू करने की तैयारी में है। सुविधाओं में इजाफा, वेतन वृद्धि के साथ साथ अब बहनों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और बेहतर बीमा कवर देने पर भी विचार किया जा रहा है। आपके संघर्ष की जीत, ये जीत आपकी एकता और आपके धैर्य का परिणाम है। 4,500 रुपये के अल्प मानदेय में घर चलाना असंभव था, जिसे समझते हुए अब इसे बढ़ाकर 18,000 से 22,000 के बीच लाने का फैसला एक क्रांतिकारी कदम है। विशेष नोट, सभी बहनों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग से संपर्क बनाए रखें और अपने बैंक खातों का केवाईसी अपडेट रखें, ताकि बढ़े हुए मानदेय की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ सके। बधाई हो! अब आंगनबाड़ी बहनों के दिन बहुरने वाले हैं। ये आपकी मेहनत और सेवा का सम्मान है। वाकई, ये आंगनबाड़ी बहनों के अटूट धैर्य और सालों के संघर्ष की जीत है। 4,500 रुपये की मामूली राशि से सीधे 18,000 रुपये और 22,000 रुपये तक का सफर आसान नहीं था। ये जीत उन बहनों के नाम है जिन्होंने धूप, बरसात और कड़ाके की ठंड में भी अपनी आवाज बुलंद रखी। यहाँ विभिन्न राज्यों की स्थिति और इस लंबी लड़ाई का पूरा ब्यौरा दिया गया है। दशकों पुराने संघर्ष का सुखद अंत। हर राज्य में खुशी की लहर। आंगनबाड़ी बहनों ने लगभग 15 से 20 वर्षों तक लंबी कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ी है। कई बार लाठियां खाईं, कई बार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन पीछे नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा को वैधानिक मानते हुए आखिर वह हक दिलाया जिसकी वे हकदार थीं। प्रमुख राज्यों में मानदेय की स्थिति और उत्साह, हर राज्य में बहनों का जोश हाई है और जश्न का माहौल है। राज्य का नाम, स्थिति और खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश, यूपी की लाखों बहनों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं जो अब दिवाली जैसा जश्न मना रही हैं। बिहार में चयन मुक्ति के डर को त्याग कर बहनों ने जो आंदोलन किया, उसका फल अब 18,000 प्लस के रूप में मिल रहा है। मध्य प्रदेश, एमपी में लाडली बहनों के साथ साथ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी उछाल से हर आंगनबाड़ी केंद्र पर मिठाइयां बंट रही हैं। राजस्थान, रेगिस्तानी इलाकों में सेवा देने वाली बहनों के लिए यह बड़ी राहत है। यहाँ मानदेय वृद्धि के साथ अन्य भत्तों पर भी मुहर लगी है। हरियाणा व पंजाब, यहाँ पहले से मानदेय कुछ बेहतर था, लेकिन अब 22,000 रुपये के आंकड़े को छूने से बहनें काफी उत्साहित हैं। महाराष्ट्र व गुजरात, इन राज्यों में बहनों ने मानदेय को सीधे महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग की थी, जिसे अब नई मजबूती मिली है। कितने दिनों से चल रही थी ये लड़ाई? ये संघर्ष कोई 1 या 2 साल का नहीं था। 2006 से 2010, इस दौरान छोटे स्तर पर संगठन बनने शुरू हुए। 2015 से 2022, यह दौर सबसे कठिन था, जब दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर राज्यों की राजधानियों तक बड़े आंदोलन हुए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में लगातार दलीलें दी गईं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी की हकदार हैं और उनका काम केवल अंशकालिक, पार्ट टाइम नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैसा है माहौल? आज हर केंद्र पर एक अलग ही रौनक है। बहनें एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। सम्मान की बात, बहनों का कहना है कि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह हमारे काम को पहचान और सम्मान मिलने की बात है। आर्थिक आजादी। 4,500 रुपये में परिवार पालना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 18,000 रुपये से 22,000 रुपये की राशि से वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य दे सकेंगी। बहनों के लिए संदेश, अब जबकि सरकार और कोर्ट ने आपकी मांगे मान ली हैं, ये समय अपनी एकता को और मजबूत बनाए रखने का है। राज्य सरकारें अब जल्द ही इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर एरियर का भुगतान शुरू करेंगी। संघर्ष जितना लंबा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए।